गौर से देखिए इस वीडियो और इन तस्वीरों को, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में बैग, थैले और घरेलू सामान लिए हुए एक स्थान से निकलते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने सिर पर सामान लादे हुए हैं तो कुछ अपने छोटे बच्चों के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य असम के धुबरी जिले का है और यहाँ से बड़ी तादाद में वे लोग जा रहे हैं जो कथित तौर पर अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। कहा जा रहा है कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ असम सरकार ने हाल के महीनों में सख्त अभियान शुरू किया है और अब इस कार्रवाई के दबाव में वे असम छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि इसी के साथ ये भी सच है कि इस वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर पाया है कि ये वीडियो वास्तव में कहाँ का है, कब शूट किया गया और किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करने वाले कई लोग इस पूरे विश्वास के साथ असम के धुबरी से जोड़ रहे हैं और खुद को ऑथेंटिक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये वीडियो असम में चल रहे उस बड़े अभियान का नतीजा है जिसे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ शुरू किया है। दूसरी ओर कुछ रिपोर्ट्स और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये लोग न तो बांग्लादेशी हैं और न ही घुसपैठी है और ये वीडियो किसी और जगह का हो सकता है। समस्या ये है कि अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये तय किया जा सके कि इन दावों में से कौन सा सही है। इसके बावजूद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग अपने अपने राजनीतिक नजरिए से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में असम में चल रहा वो अभियान है जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार अवैध घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वो खुले मन से ये कहते रहे हैं कि असम के संसाधनों पर पहला अधिकार असमिया लोगों का है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। उनका तर्क है कि जो लोग अवैध रूप से राज्य में घुसे हैं उन्हें यहाँ की जमीन, नौकरियों और सरकारी संसाधनों पर अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में वो कई बार मियां मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए विवादों में भी रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक बयान में ये भी कहा था कि असम की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर इनकी आबादी में और 10% की वृद्धि हो गई तो असम बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। इस बयान के बाद न सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक हलचल मच गई। आलोचकों ने इस बयान को अतिरंजित और भड़काऊ बताया, जबकि समर्थकों ने इसे सच्चाई को सामने लाने वाला साहसिक बयान करार दिया। ये भी सच है कि असम में घुसपैठ का मुद्दा कोई नया नहीं है बल्कि दशकों पुराना है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले जिस आक्रामकता और सक्रियता के साथ सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही है उसने इस विषय को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज और फोटोज को उसी अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य इस बात का सबूत है कि सरकार की कार्रवाई जमीन पर असर दिखा रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ किसी इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। कोई अपने कंधे पर बैग टांगे है, कोई हाथ में गठरी पकड़े हुए है तो कोई अपने परिवार के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इन्हें देखकर कई लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें सरकार घुसपैठिया मान रही है और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये भी सामने आ रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार असम छोड़ने वाले ये लोग नागरिक कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अचानक झुग्गियों की संख्या बढ़ रही है, कुछ नई बस्तियां बस रही है और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर मज़ारे बनाए जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। वहां के स्थानीय संगठनों और आम नागरिकों का कहना है कि अगर असम से लोगों को खदेड़ा जा रहा है तो वे उनके राज्य में आकर क्यों बस रहे हैं। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य को इस समस्या से बचाया जाए। तो वहीं इन विरोध प्रदर्शनों में कई लोग असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तारीफ करते हुए ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि कम से कम वो अपने राज्य में सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल ये है कि एक राज्य से निकाले गए लोग दूसरे राज्य में जाकर बस जाए, ये कोई समाधान नहीं है। उनका कहना है कि अगर ये लोग सच में अवैध घुसपैठिए हैं तो इन्हें देश से ही डिपोर्ट किया जाना चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने दिया जाए। यही बात पूरे देश में एक बड़ी बहस का रूप ले रही है कि घुसपैठ की समस्या को राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपनी राय रख चुके हैं। उन्होंने अपने भाषणों में
कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने वोट बैंक की राजनीति के चलते असम और बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन घुसपैठियों की वजह से न सिर्फ असम की जनसंख्या बदली बल्कि जंगलों, जमीनों और संसाधनों पर भी अवैध कब्जा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इसका सीधा असर राज्य की सुरक्षा और पहचान पर पड़ा है। प्रधानमंत्री के अनुसार मौजूदा सरकार और असम की हिमंता बिस्व शर्मा सरकार मिलकर इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने और राज्य के संसाधनों को मुक्त कराने का काम कर रही है। नीति का नतीजा मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है कि आखिरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, तो कोई इसे फर्जी और भ्रामक प्रचार बता रहा है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये लोग देश के दूसरे हिस्सों जैसे हैदराबाद या अन्य शहरों की ओर जा रहे हैं, जबकि कुछ इन्हें तबलीगी जमात से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर सच्चाई क्या है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल इतना तय है कि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है और इसकी जांच जारी है। इसके बावजूद ये वीडियो एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दे रहा है। अगर ये सच में असम का है तो सरकार समर्थक इसे अपने अभियान की सफलता के रूप में देख रहे हैं, और अगर ये कहीं और का है तो ये सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं का एक और उदाहरण बन सकता है। ऐसे में जरूरत है कि लोग किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर करें। अंत में ये पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे देश का है। एक राज्य से लोगों को निकालकर दूसरे राज्य में जाने देना समाधान नहीं हो सकता। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। असम में जो कुछ हो रहा है वो बाकी राज्यों के लिए एक संदेश जरूर है। असम में जो कुछ भी हो रहा है वो बाकी राज्यों के लिए एक संदेश जरूर है कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकारें इस चुनौती से कैसे निपटती हैं और सच्चाई सामने कब आती है।